इस वीडियो के अंदर मैं आपको 3 ऐसी आदतों के बारे में बता दूंगा जिन्हें आपको अभी से छोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर आप उन आदतों को नहीं छोड़ते हैं तो आप अपनी लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। नंबर 1, कंपेयरिंग योरसेल्फ टू अदर्स। हर वक्त यही देखते रहना कि दूसरों के पास क्या है, मेरे पास क्यों नहीं है। किसी इंसान के पास गाड़ी है, मेरे पास क्यों नहीं है। उसके पास बाइक है, मेरे पास क्यों नहीं है। उसके पास कपड़े अच्छे हैं या फिर वो मुझसे ज़्यादा स्मार्ट दिखता है, मैं ऐसा क्यों नहीं हूँ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें देखकर एक इंसान के दिल में ये ख्वाहिश होती है कि मेरे पास क्यों नहीं है। इसे कहते हैं खुद को दूसरों से कंपेयर करना, और इन चक्करों में एक इंसान खुद को ही अपनी ही नज़रों में गिरा देता है, क्योंकि उसे लगता है मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। देखो, हर इंसान के अंदर कोई ना कोई खूबी ज़रूर होती है और हर इंसान के अंदर कोई ना कोई खामी भी ज़रूर होती है। हो सकता है कि उस इंसान के अंदर वो ना हो जो आपके अंदर हो, और वो उससे पाने की ख्वाहिश रखता हो, और तुम्हें ये चीज़ अंदर से खा रही है कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। तो कहीं ना कहीं ये कंपैरिजन एक इंसान को अंदर ही अंदर से खा जाता है और फिर उसे अपने आप से नफरत होने लगती है। सो स्टॉप कंपैरिजन टू अदर्स। नंबर 2, सेइंग यस टू एवरीथिंग। आजकल की सोसाइटी में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनकी 2-4 बातें क्या मान ली वो फिर गले ही पड़ जाते हैं, क्योंकि हम उन्हें ना नहीं कर पाते और वो लोग हमसे अपना काम निकलवाते रहते हैं। ऐसे में हम लोग कुछ अपनी चीज़ें भी खो देते हैं। मतलब कि किसी इंसान ने आपको कोई काम कहा और उसे पता है कि तुम ना नहीं बोलोगे, और वो अपना काम निकलवाने की खातिर आपको बोलेगा भी कि मुझे पता है तुम ना नहीं कहोगे, और तुम ना भी नहीं कर सकते क्योंकि आपको जो हाँ बोलने की आदत हो चुकी है। अगर उस टाइम पे आपको भी कोई इमरजेंसी होगी और ऊपर से आप उस इंसान को ना भी नहीं कर सकते, तो इन चक्करों में आप अपना भी तो नुकसान कर रहे हो ना। वैसे भी आजकल की जो ये दुनिया है ये मतलबी लोगों से भरी पड़ी है। लोग आपसे अपना काम निकलवाते रहेंगे और फिर आप कौन और मैं कौन। हर कोई तो नहीं होता है, बट 100 में से आप ऐसे मान के चलो 100 में से एक इंसान ऐसा नहीं होगा, लेकिन वो इंसान आपको मिलेगा भी नहीं और उसे ढूंढना भी मुश्किल है आज की दुनिया में। तो मैं आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जो आप ना नहीं कर सकते किसी को, तो पता है क्या होता है, आप अपनी ही इमेज उस इंसान की नज़रों के सामने गिरा देते हैं। आपकी कोई इज्जत ही नहीं रहती और वो इंसान आपको यूज करके चला जाता है। सो नेक्स्ट टाइम किसी ने आपसे कोई काम कहा, अगर मर्जी हो तो करो, अगर नहीं तो मुंह पर ही कह दो कि भाई मुझे नहीं करना। यकीन मानिए कि नेक्स्ट टाइम वो आपसे कुछ बोलेगा ही नहीं। फिर आप अंदर से स्ट्रांग हो जाओगे और आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। नंबर 3, रिग्रेटिंग अबाउट पास्ट। हर वक्त अपनी लाइफ के पास्ट के बारे में सोचते रहना, जैसे कि एक वक्त ऐसा था, मेरे पास इतने पैसे थे और अगर मैंने उस टाइम पर ये चीज़ खरीद ली होती तो आज मैं यहाँ से यहाँ पर होता। या फिर ये सोचते रहना कि एक वक्त ऐसा था जब मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी घूमने फिरने की, बट मैं कहीं गया नहीं। उस वक्त के लम्हों का जो मज़ा है उसे मैं हासिल नहीं कर सका, और आज देखो आज मैं कहाँ फंसा हुआ हूँ, जहाँ मेरे आगे कुआं और पीछे खाई है। या फिर ये सोचते रहना कि उस वक्त मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी उस जॉब को हासिल करने की, बट मैंने फॉर्म नहीं भरा। मेरे साथ मेरे जो बाकी फ्रेंड्स थे उन्होंने अप्लाई किया और उनकी जॉब लग गई और वो अपनी ज़िंदगी में मज़े कर रहे हैं, और मैंने अप्लाई नहीं किया। अगर मैंने उस टाइम अप्लाई किया होता तो आज मेरी भी जॉब लगती, मेरे पास भी वो चीज़ें होती जो आज उनके पास है, मगर मैं निकला लकीर का फ़कीर। देखो मेरे भाई, पास्ट में जो भी हुआ उसे आप, मैं या फिर कोई भी बदल नहीं सकता। दुनिया की कोई ताकत उस चीज़ को बदल नहीं सकती। पास्ट इज़ पास्ट। वक्त गुजर गया, जो होना था वो हो गया। अब उसके बारे में क्यों सोचना, जो करना था उसी वक्त करते, मगर फिर सोचना क्यों। सोचने से क्या होगा मुझे बताओ, क्या सोचने से वो लम्हा वो पल वापस आ जाएगा? नहीं ना। पास्ट में जो हुआ सो हुआ, उसकी फिक्र मत करो। जहाँ पर आप आज हो उस लम्हे को देखो कि इस वक्त मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ कि जो मेरी आने वाली ज़िंदगी है वो सुकून से गुजर जाए। लास्ट पर मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि टाइम इज़ टायर्ड वेट्स फॉर नन। काफ़ी सारे पॉइंट्स थे, बट मैंने इन 3 पॉइंट्स को ही कवर किया। अगर आप उन बाकियों के बारे में भी जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बता दीजिएगा। आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।